बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का स्कूल आवंटन का जो आपका प्रक्रिया उसी तरीके से ठप था, तो पुनः आपका स्टार्ट जो है आपका कर दिया गया है। कुछ आपके जिले हैं जिस जिले का काम काफ़ी आगे आगे जो है वो चला है, और यहाँ पर संभवतः हर एक चीज़ कंप्लीट होने के बाद एक आध दो दिन में यहाँ पर आप लोग का स्कूल आवंटित जो है कर दिया जाएगा। बाकी जो आपके अन्य जिले हैं उस जिले में भी जो आपका काम थोड़ा सा पेंडिंग था, फिर डिले की तरफ का चला था, तो उसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका तेज़ी आ चुका है। और संभवतः वो भी जो आपके जिले हैं तो यहाँ पर एक आध दो दिन में काम कंप्लीट करते हुए आप लोग का जो स्कूल है वो उसका यहाँ पर मतलब आप लोग का विद्यालय आवंटित जो है वो आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपका पदस्थापन स्कूल में पोस्टिंग है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका कराया जाएगा, जो कि आज के बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो आपका स्कूल आवंटन है उसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। तो जो यहाँ पर आपके न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण है सिर्फ उसके बारे में हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वहीं आपका ऊपर हेडलाइन ही आपका दे दिया गया कि नए शिक्षकों को स्कूलों में आवंटन की प्रक्रिया यहाँ पर जो है आपकी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर जो दूसरे चरण यानी बीपीएससी टीआरई 2 में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग का स्कूल आवंटन की कार्रवाई जो है आपकी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में आप यहाँ पर देखेंगे तो शुक्रवार यानी कि आज आपका शनिवार है, कल का यहाँ पर बात है, शुक्रवार को यहाँ पर क्या है कि नालंदा और जो आपका नवादा है, नालंदा और नवादा जिले के जो शिक्षक हैं और जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं और स्कूलवार जो भी यहाँ पर आपके रिक्त पद है उसका यहाँ पर क्या है कि विवरणी जो भी यहाँ पर संबंधित पोर्टल है उस पर यहाँ पर एंट्री आपका करना है, यहाँ पर स्टार्ट जो है आपका कर दिया गया है। यानी जो भी यहाँ पर शिक्षक आप लोग चयनित होकर गए हैं, किस वर्ग में आप यहाँ पर चयनित हैं और कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो यहाँ पर जो भी उनका पोर्टल है उस पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, तो ये जो कुछ भी आपका काम होगा वो आपका पोर्टल और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है आप लोग का किया जाएगा। तो उस पर आप लोग का एंट्री यहाँ पर करना आपका स्टार्ट जो है आपका कर दिया गया है। आगे आपका बोला गया कि अब विभाग यहाँ पर क्या है कि जो आपका शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग प्रारंभिक जांच करने के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग का स्कूल आवंटित जो है आपका करेगा। इसमें विभागीय जांच उतना आपका समय नहीं लगता है, हर एक चीज़ आपका सॉफ्टवेयर के तरीके से होता है और पहले ही आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ रहता है। तो बस यहाँ पर एक तरीके से जो आपकी फॉर्मेलिटी है उसके बारे में यहाँ पर आपका लिखा रहता है। और यहाँ पर ये तो आपका टीआरई 2 को लेकर बोला गया, और यहाँ पर आपका पूरक परिणाम यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर बोला गया कि ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग का भी यहाँ पर काउंसिलिंग वगैरह कंप्लीट आपका हो चुका है और आप लोगों का भी स्कूल का आवंटन इसी के साथ जो है आप लोग को करना है। तो आप लोग का भी जो स्कूल आवंटन है इन्हीं जो बीपीएससी टीआरई 2 में जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनके साथ ही आप लोग का भी स्कूल आवंटन जो है आपका किया जाएगा। और यहाँ पर आपका बोला गया कि जो भी यहाँ पर मतलब जो आपके शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिलों को यहाँ पर दिशा निर्देश जो है आपका दिया गया है कि जल्द से जल्द ये जो आपका काम जिले से जो भी यहाँ पर कुछ भी आपका XYZ पेंडिंग है उसको यहाँ पर बहुत जल्द यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका करा जाए। इसके बाद शिक्षकों का स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। शिक्षक अपने आवंटित विद्यालय में यानी जो भी आप लोग को यहाँ पर विद्यालय मिलता है उसमें आप लोग पदस्थापन प्रपत्र लेने के बाद उसमें आप लोग कार्यभार यानी योगदान जो है आप लोग यहाँ पर देना जो है सुनिश्चित करेंगे। ये तो आपका ये वाला न्यूज़पेपर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका दिया गया है अवकाश से लौटे जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक उनको लेकर, और यहाँ पर आपका बोला गया कि पहले की तरह यानी जिस तरीके से इनका पहले का काम था उसी तरीके से इनका काम अभी जो है आपका रहेगा। ये तो सबको पता है कि उसी तरीके से आपका रहेगा। और यहाँ पर आपका बोला गया कि नवनियुक्त जो 96,000 अध्यापक हैं उनका यहाँ पर पोस्टिंग को लेकर यहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग बहुत जल्द ही यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है आपका हो जाएगा, जिसके संदर्भ में जो भी यहाँ पर आपका इंटरव्यू वगैरह है वो यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह का प्रक्रिया आपका यहाँ पर स्टार्ट जो है आपका हो गया है। और इसमें आपका बोला गया कि शिक्षा विभाग ने जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर तलब जो है किया गया है, क्योंकि ये जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी थे इनके तरफ से आप देखेंगे तो हर एक जिले से आपका एक तरीके से सही तरीके से आपका काम होता है। तो टीआरई 2 और टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लोग को यहाँ पर स्कूल आवंटित कर दिया गया होता, लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब उस तरीके से डिले की या फिर उसी तरीके से समय बिताए जिसके कारण अभी तक जो आप लोग का स्कूल आवंटन का जो भी यहाँ पर फाइल वगैरह है शिक्षा विभाग तक नहीं पहुँच पाया। इसलिए शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यहाँ पर जो है आपका तलब किया गया है। और इसके लिए बोला गया है कि इसके लिए रविवार यानी कि आज आपका शनिवार है, कल आपका रविवार है, आप यहाँ पर देखेंगे तो रविवार को भी यहाँ पर आपका कार्यालय वगैरह हर एक चीज़ आपका खुला रहेगा। और रविवार तक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि जो भी यहाँ पर जिले से आपका काम पेंडिंग है स्कूल आवंटित को लेकर जो भी आपका डाटा जाता है जिला से जाता है और जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जाता है, तो उनको यहाँ पर तलब करते हुए कल तक यहाँ पर लक्ष्य जो है वो दिया गया कि कल तक आप ये पूरा डाटा कंप्लीट जो है आपको यहाँ पर कर लेना है, ताकि यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिलों को यहाँ पर आपका स्कूल का आवंटन बहुत जल्द यहाँ पर जो है आपका कर लिया जाए। यहाँ पर आपका बोला गया है जनवरी के अंत तक सभी जो शिक्षक हैं
मतलब यहाँ पर पूरे बिहार के यानी सभी जिले के जो शिक्षक है आप लोग का स्कूल आवंटन भी हो जाएगा, पदस्थापन प्रपत्र भी आपका दे दिया जाएगा और उसके बाद जो भी यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका कंप्लीट, लगभग यहाँ पर 10 दिन आपका मैक्सिमम समय दिया गया है। 2-4 दिन मतलब 1-2 दिन में यहाँ पर आपका हर एक प्रक्रिया आपका स्टार्ट जो है आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपके क्रॉस वेरिफिकेशन को लेकर बोला गया, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो आपके जिलाधिकारी हैं उनके पास जो भी यहाँ पर जिले के शिक्षक हैं उनको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जाएगा और उनके मतलब उनके जिलाधिकारी के जो भी कार्यालय है, जो भी उनका टेबल है, उनके टेबल से क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद जो भी यहाँ पर आपका स्कूल आवंटन को लेकर है, शिक्षकों का जो उस जिले का डाटा है वो यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जाएगा आप लोग का स्कूल आवंटित करने को लेकर। और फिर इसी बीच में देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका नालंदा और नवादा है, तो ऊपर वाले न्यूज़पेपर में भी नवादा और नालंदा के बारे में जिक्र किया गया है और नीचे वाले भी न्यूज़पेपर में आपके नवादा और नालंदा के बारे में आपका जिक्र किया गया है। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी शिक्षक नवादा और नालंदा आप लोग को बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटित किया गया है, तो हो सकता है कि सबसे पहले ही आप लोगों को यहाँ पर स्कूल आवंटित जो है किया जाए। और सबसे पहले आप लोग को स्कूल आवंटित किया जाएगा तो सबसे पहले ही आपको पदस्थापन प्रपत्र भी दिया जाएगा और सबसे पहले ही आप लोग का विद्यालय में कार्यभार जो है आपका ग्रहण कराना सुनिश्चित जो है आपका कराया जाएगा। बाकी और भी आपके जिले हैं जिस जिले से उस तरीके का डाटा न आया हो, न्यूज़पेपर में वगैरह में आपका न दिया गया हो, बाकी उनका काम भी और ज़्यादा जो है आप लोग का आगे जो है वो रहता है। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें भी आपका कोई उस तरीके का ज़्यादा यहाँ पर खास नहीं दिया गया है। बस इसमें अपर मुख्य सचिव के पदभार ग्रहण को लेकर बोला गया है कि उन्होंने पदभार ग्रहण कल ही से जो है वो कर लिए और जैसे ही कल अपना पदभार ग्रहण किए उसके बाद ये घर से ही जो भी यहाँ पर फाइल वगैरह था, जो भी यहाँ पर पेंडिंग वगैरह था, यानी कि घर जाने के बाद भी इस फाइल वगैरह को कंप्लीट वगैरह कराए और जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश जो है आपका दिया गया। इतना ही आपका न्यूज़पेपर में दिया गया है। और बगल वाले में देखेंगे तो आपका यहाँ पर एक डेट जो है आपका दिया गया था। यदि आप यहाँ पर सोचिए कि अपर मुख्य सचिव अपने पद पर रहते और यदि मान लीजिए उनके न रहने पर भी ऐसा नहीं था कि अपर मुख्य सचिव का पद आपका खाली था, किसी को प्रभार आपका नहीं दिया गया था, जो आपके श्री वैद्यनाथ यादव, आप यहाँ पर देख सकते हैं श्री वैद्यनाथ यादव को प्रभार आपका दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपका प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ। आप यहाँ पर देखेंगे आज आपका 20 जनवरी 2022 यहाँ पर हो गया, जो कि 20 जनवरी 2022 तक सभी जो आपके जिले हैं सभी जिलों से आपका डाटा भी जो है आपका भेजना आपका प्रस्तावित था और यहाँ पर लगभग आप लोगों का स्कूल आवंटन का भी प्रक्रिया करने के बाद यहाँ पर आप लोग का पदस्थापन प्रपत्र वगैरह देना आपका प्रस्तावित था, लेकिन कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं हुआ, जो कि आज यहाँ पर आपका 20 जनवरी 2024 हो गया। तो आप यहाँ पर देखिएगा कल आपका संडे है और आज हो सकता है कि कुछ आपके जिले हैं जैसे आपका भोजपुर और नवादा के बारे में आपका जिक्र किया जा रहा है कि इसका आपका डाटा एंट्री वगैरह आपका कंप्लीट एक तरीके से हो गया है और यहाँ पर लक्ष्य भी आपका संडे को रखा गया है। जो आपके अन्य जिले बचे हुए हैं जहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ जिलों का आज ही आप लोग का स्कूल आवंटित जो है आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका कर दिया जाए। बाकी नहीं भी होता है तो कल आपका भले ही संडे है लेकिन कोई भी आपका यहाँ पर कार्यालय वगैरह बंद नहीं रहेगा। जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग का काम है, जिस तरीके से बीच में आपका पेंडिंग रहा था, मतलब पेंडिंग आपका काम था, तो अब जैसे ही आपका कार्यालय खुला है तो उन सभी जो आपका काम पेंडिंग था उन सभी को रिकवर इधर 2-4 दिन में आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका करा लेना है। तो यहाँ पर संभवतः रविवार तक आप मान सकते हैं, रविवार या फिर सोमवार तक सभी जो आप लोग का स्कूल आवंटन का प्रक्रिया है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से उतना समय नहीं लगता है। फिर उसके बाद हर एक जिले से आप लोग का स्कूल आवंटित आप देखेंगे लिस्ट आपका आना स्टार्ट हो जाता है। फिर उस जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से आपका पदस्थापन पत्र जो होता है वो आपको यहाँ पर वितरण करना स्टार्ट जो है आपका हो जाता है। फिर उसके बाद आप लोग पदस्थापन पत्र लीजिएगा, फिर जो भी आपका विद्यालय मिला रहेगा उस विद्यालय में जाकर आप कार्यभार ग्रहण कर लीजिएगा। 2-4 दिन का आपका समय दिया जाता है कि पदस्थापन प्रपत्र आप 2-4 दिन के अंदर लेकर आप अपने विद्यालय में कार्यभार जो है ग्रहण कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग का कुछ आगे का जो है शेड्यूल रहने वाला है। और अब देखेंगे तो जैसे ही आपके अपर मुख्य सचिव आ गए हैं श्री के पाठक सर, उनके आने के बाद कोई उस तरीके का डिले आपका होगा ही नहीं। और जो आपका संडे हो या फिर आपका छुट्टी वगैरह हो उसमें भी आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग का काम पेंडिंग है सभी काम को यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका कराया जाएगा। तो ये तो आपका TRE 2 में जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसिलिंग वगैरह हो गया, औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह मिल गया, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। बाकी यहाँ पर TRE 2 में ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आप लोग सिलेक्ट तो हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी तक आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह भी जो है आप लोग का नहीं हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर काउंसलिंग हमें नहीं लगता कि अभी बीच में कोई आप लोग के काउंसलिंग को लेकर कोई आपका आदेश वगैरह जो है आपका जारी किया जाए कि जो भी यहाँ पर काउंसलिंग शिक्षक अभ्यर्थी नहीं करा पाए आप लोग आकर काउंसलिंग जो है करा लीजिए। अब यहाँ पर आप लोग का चांस है कि BPSC की तरफ से TRE 2 का जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसे ही जारी किया जाएगा तो हो सकता है कि उसमें
जो भी यहाँ पर छूटे वगैरह शिक्षा का अभ्यर्थी हैं, आप लोग उसी बीच में यानी जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट का काउंसलिंग होगा तो उसी बीच में जो भी यहाँ पर टीआरई 2 में आप लोग काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं तो आप लोग को यहाँ पर मौका उस टाइम पे दिया जाएगा कि वहाँ पर जाकर आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं करा पाए हैं या फिर आप यहाँ पर जो है जो भी आपका रीजन हो उसी रीजन से आप यहाँ पर छूटे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे टीआरई 2 का जो आपका काउंसलिंग का डेट था वो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से एक भी दिन आपका नहीं बढ़ाया गया था। 8 जनवरी को आपका काउंसलिंग का अंतिम तिथि रखा गया था और 8 जनवरी तक जितना काउंसलिंग हुआ और उसके बाद जिनका नहीं हुआ तो उसी तरीके से आपका बंद जो है कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर पूरा चांस है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब आएगा तो आप लोग का भी यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग है उनके साथ यहाँ पर कराया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ को लेकर आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा कि जैसे आप लोग यहाँ पर टीआरई 2 में चयनित है और आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराए तो जो आपका यहाँ पर रिक्तियाँ हैं यानी जो आपका सीट है उस सीट को यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कवर आपका कर लिया जाएगा। यानी आपके सीट पर आपको हटाकर कि आप काउंसलिंग नहीं कराए हैं आपका यहाँ पर चयन निरस्त किया जाता है और इस सीट पर दूसरे शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होता है। ये जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और बहुत जल्द आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी 2-4 दिन में आपका आ जाएगा, उतना ज़्यादा आपका समय नहीं लेगा। तो जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा इसका डाटा पहले से ही जो है आपका शिक्षा विभाग बीपीएससी को जो है वो दे दिया है और इसमें वही डाटा आपका रखा गया है कि जैसे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी 2-2, 3-3 वर्ग में जो है वो चयनित थे तो वो लोग किसी वर्ग में ज्वाइन किए। जैसे मान लीजिए कोई भी शिक्षक हो 6 to 8 में भी सिलेक्ट हो, 9 to 10th में भी सिलेक्ट हो, 11 to 12th में भी सिलेक्ट हो, तो नॉर्मल सी बात है जब वो 11 to 12th में अपना ये काउंसलिंग वगैरह कराया तो उसका जो 6 to 8 और 9 to 10 का जो रिक्तियाँ थी वो आपकी बच गई। तो इस तरीके से ये जो आपकी रिक्तियाँ इस तरीके से बची हैं, एक से अधिक वर्ग में जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी थे और काउंसलिंग सिर्फ एक वर्ग में कराए तो उनका जितना भी रिक्तियाँ बची थी उस रिक्तियों पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। और यदि मान लीजिए शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आप लोग के काउंसलिंग को लेकर कोई आदेश वगैरह नहीं आता है तो निश्चित तौर पे आप शिक्षा विभाग के पास जाइएगा और कोई ज्ञापन वगैरह दीजिएगा। शायद हो सकता है कि वो भूल गए हों या फिर उनको उस तरीके से अंदाजा ना हो, लेकिन नॉर्मल सी बात है उनको यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि उनको पूरा क्लियर तरीके से पता है, उनके पास डाटा है कि कितने शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर काउंसलिंग हुआ और कितने शिक्षक अभ्यर्थियों का बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जो है जारी किया गया था। तो उनको पूरा अच्छे तरीके से पता रहता है। बाकी हम यहाँ पर अपने तरफ से करें, यदि मान लीजिए वो भूल जाते हैं या फिर उनको नहीं पता रहता है तो नॉर्मल सी बात है आप कुछ ज्ञापन वगैरह दीजिएगा ताकि उनको उनके संज्ञान में जाए। और नॉर्मल सी बात है उनके संज्ञान में जाएगा तो आप लोग यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप लोग को भी यहाँ पर बुला लिया जाएगा कि जो भी आप लोग यहाँ पर बचे हैं आप लोग आकर अपना काउंसलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट जो है आप करा लीजिए। तो इस तरीके से कुछ आपका आगे का जो है आपका शेड्यूल जो है आपका रहने वाला है। बाकी बिल्कुल आप यहाँ पर तैयार रहिएगा स्कूल आवंटन को लेकर और उसके बाद पदस्थापन और कार्यभार को लेकर। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस, थैंक यू।